Good morning, students. Welcome to Anjana's class. Students, आज हम पढ़ेंगे preposition. Preposition क्या होती है? What is preposition and what are its usage? preposition क्या होती है और इसको हम sentences में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आज के लेसन में हम देखेंगे. स्टूडेंट्स, 9th और 10th क्लास में प्रपोजिशन को इंट्रोड्यूस किया गया है और 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी भी है कि उनके ब्रिज कोर्स में भी प्रपोजिशन को लिया गया है. तो हम सीखेंगे कि प्रपोजिशन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रपोजिशन को सीखने के हमारे क्या उद्देश्य हैं, हम किस पर्पस से प्रपोजिशन को सीखते हैं. सो वी कम टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. फ्रॉम दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकग्नाइज प्रपोजिशनल फ्रेजेस. जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे और जानेंगे तो धीरे धीरे आगे आप समझ पाएंगे कि प्रपोजिशनल फ्रेजेस क्या होती हैं. स्टूडेंट्स विल बी able to distinguish preposition of time and place from each other and from other prepositions. जब हम ये preposition सीखेंगे तो उससे हम टाइम और प्लेस के लिए अलग अलग जो preposition होती है उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, उनको कैसे विभेदित करें या उनका इस्तेमाल हम कैसे करें, ये हम जानेंगे. Students will be able to use prepositions and prepositional phrases in sentences. जब हम ये लेसन पढ़ेंगे तो उसके बाद आप पाएंगे कि preposition को हम अपने sentences में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और prepositional phrases को हम sentence में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप ये प्रपोजिशन के बारे में आपके सामने जो आपके भ्रम है या कुछ प्रश्न है उनका निराकरण अपने आप हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉपी पेंसिल अपने पास रखिए और ध्यान से देखिए और सुनिए. हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज़ अ प्रपोजिशन. प्रपोजिशन क्या होती है. सबसे पहले हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, देयर इज़ अ क्रो इन द फील्ड. आई रिपीट, देयर इज़ अ क्रो इन द फील्ड. सेकेंड सेंटेंस है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी. ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी. थर्ड सेंटेंस है, द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर. द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर. तो ये जो मैंने तीनों सेंटेंस पढ़े तो उसमें हमने देखा कि कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है. जैसे पहले सेंटेंस में इन का प्रयोग किया गया है, दूसरे सेंटेंस में ऑफ का और तीसरे सेंटेंस में OFF ऑफ का प्रयोग किया गया है. जैसे द कैट जम्प ऑफ द चेयर. तो इसमें जो वर्ड्स हमने इस्तेमाल किए हैं इन, ऑफ एंड ऑफ, इनको हम preposition कहते हैं. So the words in, of are here used as preposition. Let us know what is preposition. So we can say that preposition is a word placed before a noun. Like preposition एक शब्द है जिसको कि noun से पहले लिखा जाता है और a pronoun या फिर pronoun से पहले. pronoun मतलब सर्वनाम से पहले लिखा जाता है, noun मतलब संज्ञा से पहले लिखा जाता है. To show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else. यह बताने के लिए कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ इसका क्या संबंध है. यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध बताने के लिए इसको नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है. तो हम फिर से एक सेंटेंस पढ़ते हैं. देयर इज़ अ क्रो इन द फील्ड.
आप पहले सेंटेंस में देखेंगे कि जहाँ हमने देखा कि प्रपोजिशन यहाँ पर इन है और उसके बाद में लिखा गया है द फील्ड। द फील्ड का रिलेशन इसमें किससे बताया गया है? क्रो से बताया गया है कि फील्ड कहाँ पर, क्रो कहाँ पर है? इन द फील्ड। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। ऑफ यहाँ पे प्रपोजिशन है और इसके बाद में टी नाउन है, तो इसका टी का संबंध किससे बताया गया है? ही, यानी प्रोनाउन से बताया गया है संबंध। और थर्ड सेंटेंस में है द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। ऑफ द चेयर, ऑफ के बाद है द चेयर जो कि नाउन है और नाउन का संबंध इसके सब्जेक्ट से बताने के लिए इसमें ऑफ लगाया गया है। द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। बच्चों, हमने पिछले सेंटेंसेस में कुछ प्रपोजिशन को सेंटेंसेस में देखा, वाक्यों में प्रयोग किया गया था और उसमें से हमने देखा कि प्रपोजिशन क्या है। आइए हम जानते हैं कि टाइम और डेट बताने के लिए किन प्रपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, आपके ब्रिज कोर्स में प्रपोजिशन को इंट्रोड्यूस किया गया है और उसमें कुछ प्रपोजिशंस ली गई हैं जो कि टाइम और डेट को बताने के लिए उपयोग की जाती हैं। ये प्रपोजिशंस हैं एट, ऑन एंड इन। एट, ऑन एंड इन। तो इन प्रपोजिशंस में सबसे पहले हम लेते हैं एट। एट का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे एट अ टाइम। जब हमको एक निश्चित समय बताना हो तब हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एट 6, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो जो निश्चित समय बताना हो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? एक पॉइंटेड टाइम बताना हो कि बिल्कुल निश्चित समय है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का। जस्ट लाइक एट मिडनाइट। ही वोक अप एट मिडनाइट, वो आधी रात को जागा। तो यहाँ पर हमने मिडनाइट के साथ किसका प्रयोग किया? एट का प्रयोग। ही वेक्स अप एट 4:30 AM एवरी मॉर्निंग। तो इसमें भी निश्चित जो एक पिन पॉइंट जो समय बताना था उसके लिए हमने एट का प्रयोग किया है। एज के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। एट एन एज, लाइक एट 16, 16 साल की उम्र में, या एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में। ही लर्न टू स्पीक फ्रेंच एट द एज ऑफ 16। उसने 16 साल की उम्र में फ्रेंच सीखा। ही गॉट एडमिशन एट 14। 14 वर्ष की उम्र में उसने एडमिशन लिया। तो फॉर शोइंग एज वी यूज़ एट। इसका एक और एग्जाम्पल है ही वेक्स अप एट 4 AM। टाइम बताने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जहाँ पिन पॉइंट टाइम बताना हो उसके लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं कि ही वेक्स अप एट 4 AM। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं ऑन का प्रयोग। ऑन भी एक प्रपोजिशन है। ये भी डेट बताने के लिए, डे या डेट बताने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही विल कम ऑन मंडे, वो सोमवार को आएगा। ऑन मंडे, या ऑन 4 जून या 4 जून। ऑन क्रिसमस डे। तो इस तरह से हम जब डे या डेट को बताते हैं तो उसके लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चुनमुन्स बर्थडे कम्स ऑन 27 जून। जब एक हमने पिन पॉइंट डेट बताई है तो हमने इसके लिए प्रयोग किया, इसके लिए हमने प्रयोग किया है ऑन का। तो डे और डेट बताने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं जो कि एक प्रपोजिशन है। अब आता है इन। इन बताने, ये भी टाइम या डेट के लिए हम इसका इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें आप देखिए जैसे मंथ्स के नाम हो, महीनों के नाम हो, जैसे कि क्रिसमस कम्स इन दिसंबर।
क्रिसमस दिसंबर में आता है, इन दिसंबर। होली फॉल्स इन मार्च और अप्रैल, होली मार्च या अप्रैल के महीने में आती है। इसका एक और एग्जाम्पल है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, होली एंड महावीर जयंती कम इन मार्च और अप्रैल। इसमें हमने मंथ्स के नेम हैं उनके पहले हमने प्रयोग किया है इनका, क्योंकि इसमें कोई पिन पॉइंट डेट नहीं दी गई है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रयोग किया है इनका। अगर डेट दी जाती तो हम ऑन का प्रयोग करते। बच्चों, हमने अभी ये कुछ प्रपोजिशन सीखी, तो अब हम देखते हैं कि आपने कितना सीखा। तो ये यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। मैं भी पढ़ती हूँ और आप ध्यान से पढ़िए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड सप्लाई द सूटेबल प्रपोजिशन। हम इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे और सही प्रपोजिशन भरेंगे। प्रपोजिशंस जो हमने पहले सीखी है इनको आपको यहाँ पर भरना है, उससे पता चलेगा कि हम अभी तक कितना सीख पाए हैं। नंबर 1, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ... 25 दिसंबर। पहला सेंटेंस है, आप अपनी कॉपी में भी लिखते जाइए। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक 25 दिसंबर। जो ये डॉट डॉट लगा हुआ है वहाँ पे आपको प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। नंबर 2, होली इज सेलिब्रेटेड ... मार्च और अप्रैल। आई रिपीट, होली इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक स्पेस मार्च और अप्रैल, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 3, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक January 26। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक January 26। नंबर 4, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक अक्टूबर और नवंबर, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 4, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक स्पेस अक्टूबर और नवंबर। बच्चों, पेंसिल से आप भर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कि इसमें किस सेंटेंस में हम ऑन का प्रयोग करेंगे और किस सेंटेंस में हम इन का प्रयोग करेंगे। तो पेंसिल से आप लिख लीजिए और आइए अब हम चेक करते हैं इनके आंसर। देखिए, जो हमने सेंटेंस दिया था और उनको आपने ध्यान से पढ़ा और उसमें आपने प्रपोजिशन को भरा है, तो अब आप प्रपोजिशन चेक करेंगे। हम इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे और सही प्रपोजिशन को भरेंगे। तो एंड द करेक्ट आंसर्स आर, आप जो सही आंसर है आप देख लीजिए और अपनी कॉपी में टिक कर लीजिए। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। ऑन फर्स्ट सेंटेंस में आएगा ऑन, इसमें डेट दी गई है। होली इज सेलिब्रेटेड इन मार्च और अप्रैल, मंथ दिया गया है, हमने इसमें लगाया है इन। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन January 26, डेट दी है इसलिए हमने यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया है। दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर। मैं रिपीट करती हूँ, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर। इस तरह से आपने जाना कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने ऑन का प्रयोग किया है, सेकंड सेंटेंस में वी यूज्ड इन थर्ड सेंटेंस वी यूज्ड ऑन एंड इन द लास्ट सेंटेंस वी यूज्ड इन। तो इस तरह से हमने अपने ज्ञान को परख लिया कि कहाँ पर हमें ऑन का प्रयोग करना है और किस सेंटेंस में हमें इन का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं कुछ और प्रपोजिशंस। बच्चों, आपको इस स्क्रीन पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे बीच में एक बच्चा खड़ा हुआ है,
उसके तीनों तरफ स्टार है और एक उसके ऊपर बॉल है। तो देखिए सबसे ऊपर लिखा गया है अबव, और उसके सामने लिखा गया है इन फ्रंट ऑफ, और उसके नीचे लिखा गया है बिलो, और उसके पीछे लिखा गया है बिहाइंड। तो हमको ये सीखना है कि इन चारों प्रेपोजिशंस का प्रयोग, इनकी पोजीशंस क्या होती है और इनको कहाँ लिखा जाता है। देखिए जब किसी भी वस्तु, जो कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो हमसे ऊपर हो, यानी हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं हो, संपर्क में नहीं हो, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अबव। किसका प्रयोग करते हैं हम? अबव। और यदि कोई व्यक्ति या वस्तु सामने है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं इन फ्रंट ऑफ। देखिए यहाँ पे एक स्टार है, वो उसके स्टार है, ये मैजेंटा कलर का जो एक स्टार बना हुआ है ये सामने है, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं इन फ्रंट ऑफ। और एक स्टार नीचे है, उस जो नीचे की तरफ है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं बिलो, यानी बहुत अधिक नीचे हो, व्यक्ति से बहुत अधिक नीचे हो तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं बिलो, और पीछे हो तो बिहाइंड। आप ये इस तरह से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारी बैक साइड में हो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बिहाइंड। तो ये हमने चार प्रपोजिशंस की पोजीशन देखी, बिहाइंड, अबव, इन फ्रंट ऑफ और बिलो। अब जैसे हम ये सेंटेंस देखते हैं, जैसे द फैन इज अबव द टेबल। द फैन इज अबव द टेबल। टेबल के ऊपर फैन, सीलिंग फैन होता है, तो आप उसकी हाइट को देख सकते हैं कि ऊंचाई पे है, तो उसके लिए हमने प्रयोग किया है अबव का। रीता इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सीमा। रीता सीमा के सामने बैठी हुई है। रीता इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सीमा। थर्ड सेंटेंस इज द डॉग इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। द डॉग इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। मेरे पीछे डॉग खड़ा हुआ है। दे आर स्टैंडिंग बिलो द स्टैचू। किसी बहुत बड़ी मूर्ति के नीचे अगर हम खड़े हुए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं दे आर स्टैंडिंग बिलो द स्टैचू। तो आपने समझा अबव, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड एंड बिलो, इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं। ये चारों प्रपोजिशन है। आइए फिर से एक हम छोटी सी क्विज करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इसको कैसे समझा। ये देखिए, ये आपके सामने एक पिक्चर आई है, उसको देखिए। इसमें जो तीन है आपको शक्ल से लगते हैं ये क्या है? दे आर थीव्स। ये चोर हैं, और ये कहाँ छुपे हुए हैं? झाड़ी में। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये एक पिक्चर है जिसमें थीव्स हैं, वो एक झाड़ी के पीछे, बुशेस के पीछे वो छुपे हुए हैं। ये आगे तो नहीं बैठे हुए हैं, ये पीछे हैं। एक और सेंटेंस देखिए। अब यहाँ पर ये जो एक लड़का है वो किसी साइन पोस्ट के नीचे खड़ा हुआ है, देख रहे हैं? तो ये दूसरी तस्वीर इस तरह की है। अरे ये क्या, टॉम एंड जेरी? टॉम तो जेरी के सामने नाच रहा है, देखिए टॉम जेरी के सामने नाच रहा है। और इसके बाद हमारे पास एक और आता है ये फ्लैग। ये फ्लैग इतना ऊंचा है, ज़मीन से हमको बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने चार तस्वीरें देखी। आप इन तस्वीरों को अपने दिमाग में रखिए और अब हम इनसे सीखते हैं प्रपोजिशन को। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस है, ये चार सेंटेंस आपको दिए गए हैं। जैसे कि आपने एक पिक्चर देखी होगी फ्लैग की। द फ्लैग इज ब्लैंक स्पेस द ग्राउंड। आपको जो चार प्रपोजिशन हमने पहले सीखी हैं, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिलो एंड अबव, उनको अपने दिमाग में रखना है और इन पिक्चर्स को गौर से अपने दिमाग में रखिए और सोचिए कि यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं, कौन सी प्रपोजिशन को हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमारा पहला है द फ्लैग इज़ ब्लैंक स्पेस द ग्राउंड, फुल स्टॉप। आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि यहाँ पे क्या आएगा।
सेकंड है टॉम इज जंपिंग ब्लैंक स्पेस जेरी। टॉम इज जंपिंग ब्लैंक स्पेस जेरी। थर्ड सेंटेंस है द थीव्स आर हाइडिंग, द थीव्स आर हाइडिंग ब्लैंक स्पेस द बुश, द बुश। नंबर 4 ही, सॉरी ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ही इज स्टैंडिंग खालिस्तान साइन पोस्ट, ही इज स्टैंडिंग ब्लैंक स्पेस साइन पोस्ट। तो आपको इनको चारों को देखना है और कॉपी में नोट करिए। चलिए हम आगे देखते हैं कि इसका हमने जो कुछ ये सेंटेंस लिखे हैं इसको हम कैसे इसमें प्रीपोजिशन को हम रख सकते हैं। अब आप अपनी कॉपी के जो आंसर हैं वो मेरी स्लाइड से मिलाइए। द फ्लैग इज above the ground, पहले सेंटेंस में आएगा above। Tom is jumping in front of Jerry, Tom is jumping in front of Jerry। सेकेंड में आएगा in front of। सेंटेंस नंबर 3 the thieves are hiding behind the bush, the thieves are hiding behind the bush। Number 4 the man is standing below signpost, the man is standing below signpost। आपने देखा कि फर्स्ट सेंटेंस में आएगा above, सेकंड में in front of, थर्ड में आएगा behind और फोर्थ सेंटेंस है उसमें आएगा below। आप अपने आंसर चेक करिए, देखिए अगर पूरे सही हैं, मैं सोचती हूँ पूरे सही होंगे, अपने लिए ताली बजाइए। चलिए हम एक बार इसको और रिवाइज करते हैं। हम सीखते हैं, पहली हमने जो प्रीपोजिशन सीखी थी बिहाइंड, तो एक बार और देखिए इसको। ये जो लेफ्ट साइड में जो पिक्चर आपको दिख रही है, द डॉग इज़ बिहाइंड द टेबल, सामने टेबल बनी हुई है और उसके पीछे क्या है, डॉग बैठा हुआ है। तो कोई चीज़ जब पीछे की तरफ होती है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं बिहाइंड। द डॉग इज़ बिहाइंड द टेबल। अब दूसरी प्रीपोजिशन है, अगर मान लीजिए डॉग टेबल के नीचे बैठ गया, यानी वो ज़्यादा नीचे नहीं है लेकिन नीचे है, तो हम इसके लिए प्रीपोजिशन आती है अंडर। द डॉग इज़ अंडर द टेबल। तो हमने एक और प्रीपोजिशन सीखी अंडर, एक हमने पहले सीखी थी बिलो और दूसरी अंडर। दोनों का उपयोग हम नीचे के लिए करते हैं, लेकिन बिलो में जो गहराई होती है वो ज़्यादा होती है और अंडर में कम होती है। थर्ड है, इसमें जो पिक्चर है वो है इन फ्रंट ऑफ, यानी सामने। बिहाइंड जैसा दे रखा है उससे बिल्कुल उल्टा है इन फ्रंट ऑफ। वेयर इज़ द डॉग, डॉग कहाँ है, तो इसमें लिखा है द डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ द टेबल। तो हमने इस स्लाइड में 3 प्रपोजिशन सीखी, बिहाइंड, अंडर एंड इन फ्रंट ऑफ। बच्चों प्लेस के लिए, प्लेस को बताने के लिए ये और प्रपोजिशंस होती हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे इन, ये इस बॉक्स के अंदर केक रखा हुआ है, तो हम ऐसे बोलेंगे द केक इज़ इन द बॉक्स, केक बॉक्स के अंदर है। सेकंड प्रपोजिशन है ऑन, कोई वस्तु बॉक्स के ऊपर रखी हुई है, यानी उसके संपर्क में है, उसके कांटेक्ट में है, तो हमने किसका प्रयोग किया, ऑन का। द केक इज़ ऑन द बॉक्स, केक बॉक्स के ऊपर है। अब बॉक्स के बहुत नीचे कोई चीज़ है तो हमने लिखा बिलो, द केक इज़ बिलो द बॉक्स, बॉक्स के नीचे है। अगला जो है प्रपोजिशन अबव, देखिए बॉक्स के संपर्क में नहीं है, ऊपर है, तो द केक इज़ अबव द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रपोजिशन है नियर, बॉक्स के बिल्कुल नज़दीक रखा हुआ है, तो द केक इज़ नियर द बॉक्स, केक बॉक्स के नियर है। अब जो ये पोजीशन थी केक से बॉक्स की दूर हो गई है, थोड़ा डिस्टेंस आ गई है, तो इसके लिए हमने प्रपोजिशन सीखी है फार, द केक इज़ फार फ्रॉम द बॉक्स।
अब देखिए हमको वो केक दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, यानी वो बॉक्स के पीछे बैक साइड में है। तो हम इसके लिए प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे बिहाइंड। द केक इज़ बिहाइंड द बॉक्स। द केक इज़ बिहाइंड द बॉक्स। अब वो केक उठकर बॉक्स के सामने आ गया है, यानी वो हमको दिख रहा है, तो इसके लिए प्रपोजिशन होगी इन फ्रंट ऑफ। द केक इज़ इन फ्रंट ऑफ बॉक्स। तो हमने जो प्रपोजिशंस हैं प्लेस के लिए, जैसे इन, ऑन, बिलो, अबव, नियर, फार, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ, इनकी हमने पोजीशन देख ली। अब हम आसानी से इनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक और प्रपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन को आप ध्यान रखिए कि बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है, बीच में, दो चीज़ों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में हो तो वहाँ पे हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपको पिक्चर दिख रहा है कि डॉग किस किस के बीच में है, डॉग हाउस और ट्री के बीच में बैठा हुआ है। तो डॉग इज़ बिटवीन द डॉग हाउस एंड द ट्री। बिटवीन मीन्स दो के बीच में। इनसाइड, अंदर, अंदर है कोई, तो इसमें पिक्चर में देखिए कि जो डॉग है वो डॉग हाउस के अंदर है। तो हम लिखेंगे द डॉग इज़ इनसाइड द डॉग हाउस। इनसाइड, अंदर। ये बच्चों हमने इतनी सारी प्रपोजिशंस सीखी। आप प्रपोजिशंस को सीखने के बाद हम जानेंगे कि व्हाट इज़ प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज क्या है? तो प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, इट्स ऑब्जेक्ट एंड एनी मॉडिफायर। मतलब इसके अंदर एक तो प्रपोजिशन होगी और इसका ऑब्जेक्ट होगा और एक और कोई भी मॉडिफायर होगा। देखिए क्या होती है प्रपोजिशनल फ्रेज। ये सेंटेंस दिया गया है, एक सेंटेंस है, स्लाइड में देखिए। ही स्लीप्स, ही किसके लिए किया गया है? डॉग के लिए। ही स्लीप्स in his dog house every night. He sleeps in his dog house every night. यहाँ पर in preposition है, preposition का object है his dog house और ये इसका जो object है dog house। तो ये prepositional phrase हुई in his dog house every night। तो बच्चों आप ये अंतर करना सीख गए होंगे, what is preposition and what is prepositional phrase। तो इन दोनों के अंतर को जान सकेंगे। और आज हमने कई प्रपोजिशंस को सीखा, उनकी पोजीशंस देखी कि उनका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इतने हाफ एन आवर से हम सीख रहे थे प्रपोजिशंस। तो एक बार हम रिकलेक्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रपोजिशन। व्हाट इज़ प्रपोजिशन? तो प्रपोजिशन को जानने के लिए एक बार फिर से आप दोहरा लीजिए कि प्रपोजिशन क्या होती है। देखिए प्रपोजिशन क्या होती है। जब हम इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, लाइक पहला सेंटेंस हमने पढ़ा था कि देयर इज़ अ क्रो इन द फील्ड, दूसरा था ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, और थर्ड सेंटेंस था द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। तो जब हमने इन तीन सेंटेंसेस में इन, ऑफ और ओ डबल एफ को पढ़ा तो ये किस रूप में जाने जाते हैं? प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन क्या होता है कि ये हम ये कह सकते हैं अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else। यानी प्रपोजिशन एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है जिसको नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है और वो उस सब्जेक्ट से इस नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है। तो बच्चों हमने आज प्रपोजिशन को जाना कि प्रपोजिशन क्या होता है और अलग अलग तरह की प्रपोजिशन को हमने आज सीखा। तो इस तरह से आज हमने इन, एट, ऑन, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिलो, ऑन, अबव, इस तरह से हमने कई प्रपोजिशंस को सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रपोजिशंस का प्रयोग आसानी से और सही तरीके से अपने कॉपी में कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों।